तेजस्वी जी से मिलने जा रहे हैं आज। उनके घर पे इफ्तार की दावत है, जी उसी में शरीक होने जा रहा हूँ। जी। लोग कयास लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल रूप से भी मिलने जा सकते हैं लेकिन आने मुझे वाले लगता समय है में। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीति से दूरी रखना चाहिए। जी। इफ्तार उन्हीं में से एक है। अच्छा, नीतीश जी भी वहाँ जाने वाले हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, जाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष के घर पे। जी। अच्छा, ग्राउंड लेवल पर नीतीश जी नहीं जाते, ये बात आप बार बार कहते हैं, और फिर अभी क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी भी उसी बात को दोहराता हूँ जी कि कहीं पे भी कोई घटना घटे, कोई विपदा, कोई आपदा, जी मुख्यमंत्री हमारे कभी नहीं दिखते। जी। अच्छा, पशुपति पारस जी आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको जान से मरवाने की साजिश रच अरे रहे हैं। प्रभु, जांच करा लें, सरकार का हिस्सा है वो। जांच करवाएं, मैं भी दोषी हूँ तो सजा दें। का भी रिपोर्ट कार्ड मेरे मोबाइल में है। जी मैं जानता हूँ वो जी। सब मत खोलिए पोल हाँ, पट्टी, लेकिन हाँ, का जी भी रिपोर्ट कार्ड मेरे मोबाइल में है। जी मैं जानता हूँ जी। वो सब मत खोलिए पोल हाँ, पट्टी, लेकिन हाँ, का भी रिपोर्ट कार्ड मेरे मोबाइल में है। मैं जानता हूँ वो सब मत खोलिए पोल पट्टी, लेकिन नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेताओं के बीच लगातार एक दूसरे पे दोनों हमलावर हो रहे हैं, और इसी बीच में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, लगातार आप लोग बिहार की विकास के बारे में बात न करके एक दूसरे नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप का खेल और चाचा भतीजे के पार्टी के बीच में लड़ाई कब तक जारी रहेगी? देखिए, कोई लड़ाई नहीं है। जी हम बेहतर विकास, बिहार के विकास की बात करते जी। हैं, और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम्म। हम लोग बिहार के 38 जिला में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गरीब दलित शोषित के पास जा रहे हैं, जी। उनके सुख दुख में हम्म, उनके साथ शरीक हो रहे हैं, और लगातार हमारा संघर्ष जो है वह जारी है। तो हमारी लड़ाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमको विकसित बिहार और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाना है। जी बाकी लोग अब क्या आदरणीय चिराग पासवान जी पे टिक्का टिप्पणी करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, कितना मार्मिक स्टेटमेंट है जब एक चाचा अपने भतीजे के बारे में ये कहे कि वो मुझे जान से मरवाने की साजिश रच रहा है। देखिए, पूरे देश को पता है कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक, जी देश के दूसरे अंबेडकर, जी पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत होने के बाद एक बड़ी साजिश लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में लगाई गई। हमारा जो जनाधार था उसको खंडित करने में लगाया गया। आदरणीय चिराग पासवान जी के बढ़ते हुए कद को काटने में लगाया गया। तो एक बड़ी साजिश थी जिसकी सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी रहे हैं। और कहा जाता है कि घर फूटे तो जवार लूटे। तो वही स्थिति थी जब हमारे परिवार के ही सदस्य पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हों, तो ऐसे हालात तो आने ही थे। लेकिन उसके बावजूद देखिए, पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। उसके बाद भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का मनोबल कोई तोड़ नहीं पाया। अगर बिहार में अगर कोई एक नेता अगर बिहार के 38 जिला में घूम रहा है, तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। हर गरीब के घर जा रहे हैं। बिहार का कोई भी ऐसा समस्या है जिसको सदन में भी उठाया जा सकता है, तो उसको उठाने का काम कर रहे हैं। और आपने हमारा जवाब नहीं दिया। एक चाचा अपने भतीजे पे आरोप लगवा रहे हैं कि वो मुझे जान से मरवा देंगे। देखिए, एक पॉलिटिकल स्टंट है। बाबा चौहरमल का जो कार्यक्रम होता है, वहाँ लाखों देश के जो दलित प्रबुद्ध लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह जुटते हैं। वह धार्मिक अनुष्ठान है जहाँ हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को आमंत्रण दिया गया था, और जो एक गर्मजोशी से वहाँ पर स्वागत किया गया। और वहीं दूसरी तरफ एक केंद्रीय मंत्री को वहाँ के लोगों ने बहिष्कृत करने का काम किया, उनको भगाने का काम किया। आरोप लगाया जा रहा है कि ये काम आप लोगों ने करवाया। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए, 1 लाख से ऊपर का सुनने वाले लोग हैं। अब किन किन का आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं, समझा सकते हैं? क्या 5 लोग 10 लोग विरोध कर सकते हैं उतने बड़े मॉब में? नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जो एक दलित समाज में आदरणीय चिराग पासवान जी को सहज लोग स्वीकार कर लेते हैं, अपना नेता मान चुके हैं कि हमारा जो नेता है वह चिराग पासवान ही है, और दूसरी ओर जब पीठ में खंजर मार के एक चाचा ने सत्ता में अपने को मंत्री बनवाया, उस पर दलित समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो हर जगह इनके और इनके पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है। तो केवल सत्ता सुख लेने के लिए अपने नीति, सिद्धांत और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा से अगर कोई समझौता कर लेता है, तो दलित समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो पशुपति पारस जी के नेता हैं जयप्रकाश नकुल जी, उनके यहाँ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जी माफ़ी मांगने गए थे, उसके बाद भी वो नकुल जी माफ़ नहीं किए। ये क्या मामला है?
देखिए, मैं नहीं जानता हूँ किसका आप नाम ले रहे हैं। जी। लोक जनशक्ति पार्टी में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं। जी। अब ये किसका नाम आप ले रहे हैं, मैं पहचानता नहीं। अच्छा, एक और सवाल आप मैगी मैन कह रहे हैं प्रिंस राज जी को जो सांसद हैं। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान फ्लॉप मैन है, वो राजनीति में भी फ्लॉप कर गए हैं। 2020 बिहार विधानसभा में आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जब हम चुनाव लड़े, तो बिहार की महान जनता ने 25 लाख हमको मत दिए थे। साधारण मत नहीं होते हैं, अकेले लड़के। और आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो नीतीश कुमार जी की पार्टी को तीसरे नंबर पर भेजने का काम किया, जो आज भी नीतीश कुमार जी इससे उभर नहीं पाए हैं, थर्ड क्लास की पार्टी बन गए। चिराग पासवान जी नेशनल लेवल के लीडर हैं। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अगर तैयारी करना है सदन में बोलने के लिए, तो चिराग पासवान जैसे तैयारी करो। आप देख रहे होंगे कि जिस समय पद्म भूषण का अवार्ड मिल रहा था हमारे स्वर्गीय संस्थापक को, आदरणीय चिराग पासवान जी उस अवार्ड को रिसीव करते हैं। प्रधानमंत्री गर्मजोशी से उनको गले लगाते हैं। बिहार में है कोई ऐसा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के कद का, जो बिहार के 38 जिला में जो जहरीली और अवैध शराब से जो दलित, शोषित और गरीब घर का जो नौजवान मरा हो, उसके आंसू पोंछने के लिए कोई है? एक नेता प्रतिपक्ष भी थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए, इनके कैबिनेट के कौन मंत्री गए जो दलित प्रेमी होने का दंभ भरते हैं? जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, कोई गए क्या? आदरणीय चिराग पासवान जी गए। पप्पू यादव भी जाते रहते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। बिहार के 38 जिला में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का जो जुड़ाव आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हुआ है, यह आने वाले लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में दिखेंगे। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नीचे से जमीन खिसक गई है। इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। और इनके जो प्रिंस पासवान हैं, यह मैंने क्या गलत बोला? ये मीडिया में चला हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो सर्वोच्च न्यायालय उनको अंदर क्यों नहीं करवा देती? सर्वोच्च न्यायालय में आपका केस है, लेकिन उस लड़की का जो बयान है वो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, वो पब्लिक डोमेन में है, उसको आप देख सकते हैं, वो तो गूगल पे है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान झूठ मूठ के दलितों के नेता कहते हैं समृद्ध दलित आरक्षण छोड़े, और वो खुद एक सांसद होते हुए सुरक्षित सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को 12 जनपद में, और हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र को जिस तरीके से फेंका गया और कुचला गया, धंचा गया, और केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी पशुपति कुमार पारस जी ने मौन धारण कर लिया, यह दलित समाज पूरे बिहार का देख रहा है, वाच कर रहा है। और बाबा चौहरमल के अनुयायियों को जिस तरीके से शराबी और नक्सली बताने का जो उन्होंने कुकर्म किया है, सही समय आने पर जनता वोट की चोट से जवाब देगी। सवाल हमारा यह है कि चिराग पासवान समृद्ध दलित होते हुए भी आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे? आरक्षण कभी हमारे नेता ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मीडिया में आया हुआ है वो सब कभी नहीं। आप दिखा दीजिए, आप खुद मीडिया के हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपके पास। बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूं। बिल्कुल दिखा दीजिए आप हमको। कभी नहीं, जी नहीं, गलत तरीके से गलत तर्क को मत पेश कीजिए। अच्छा, हम समझ रहे हैं आपकी मित्रता पशुपति कुमार पारस जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हम उनसे अगर कड़वे सवाल करते तो वो कहते हैं कि चिराग पासवान जी आपको सुनिए, हम प्रवक्ता हैं, आपका भी रिपोर्ट कार्ड मेरे मोबाइल में है, मैं जानता हूँ। वो सब मत खोलिए पोल पट्टी, लेकिन आप समझ लीजिए कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करेंगे, और बिहार का नेतृत्व एक दलित युवा ही करेगा। छटपटाहट क्यों है? अगर आपकी लॉयल्टी अगर माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ है, अगर उनके आशीर्वाद और कृपा से आप केंद्र में मंत्री बने हैं, पार्टी तोड़ने का आपको अवार्ड मिला है, तो यह जनता को तय करने दीजिए। बिहार के जो लाखों और करोड़ों जो दलित युवक हैं, इनको तय करने दीजिए अपने भविष्य के नेता को। घबराहट और घबराहट क्यों है? चलिए, बहुत धन्यवाद चंदन जी। धन्यवाद।